रिमोट वाला है देखो कट रहा है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में बात करें क्लास 10। आज की इस क्लास में बात करें क्लास 10 चैप्टर ट्रैगोनोमेट्री सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, इससे पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 हो गया है और पार्ट 4 भी हो गया और पार्ट 5 भी हो गया है। पार्ट 5 में हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो बात किए थे वो क्वेश्चन नंबर 20 तक बात किए थे। और ये जो आपका है पार्ट 6 वीडियो है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है चलिए देखते हैं। कहता है यदि tan थीटा बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन, तब sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूत्र। तो इसमें दो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट। एक है लाल बटा कक्का लंब बटा कर्ण sin थीटा, आधार बटा कर्ण cos थीटा और लंब बटा आधार tan थीटा। ठीक है, यहाँ देख लिए। अब इसके बाद एक और सूत्र होता है कक्का बटा लाल, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब तो कौशिक थीटा और कर्ण बटा आधार तो सेक थीटा, आधार बटा लंब तो कॉट थीटा। इतना जब चर्चा कर लिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 21 क्या दिया गया है? तो दिया गया है tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा नीचे क्या है एन है। ठीक है, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन है। तो बताइए इसका फार्मूला अगर देखिए तो क्या होगा, लंब बटा आधार। अब आप देखिए बाबू, तो ऊपर हो गया लंब और नीचे हो गया आधार। निकालना है कौची कर्ण। कर्ण का सूत्र आप लोग जानते हैं, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान अगर देखिए तो कितना है, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के होल स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार एन है, स्क्वायर से रूट कट गया तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस, सर यहाँ माइनस है डियर स्टूडेंट, यहाँ माइनस है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एगो प्लस एगो माइनस कट गया तो अंडर रूट एम स्क्वायर, एम जब एम गुना एम तो एक एम बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। अब क्वेश्चन है साइन थीटा। यहाँ से देखिए फार्मूला क्या होता है, एल बटा के। एल मतलब कौची डियर स्टूडेंट, तो लंब होता है और के मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तब यहाँ से हम लोग देखेंगे, बताइए लंब कितना है। तो जी सर, लंब हो गया आपका अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, आधार हो गया एम। तो लिखेंगे हम लोग अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा कर्ण हो गया एम। अगला है कॉस थीटा। कॉस थीटा फार्मूला होता है ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण। अब इधर से देखिए डियर स्टूडेंट, आधार का मान n है और कर्ण का मान m है, तो लिख देंगे n बटा m। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 समझ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 22 में। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यदि सेक थीटा बराबर 2 है तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसा क्वेश्चन आपको हम समझाए थे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो सबसे पहली बात करना है अन्य मतलब सभी। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है, तो सेक थीटा इक्वल टू 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। इसका फार्मूला भी आपको हम बताए थे, सेक थीटा बराबर
के/L कौशिक थीटा, के/A सेक थीटा। के मतलब कोची कर्ण और ए मतलब आधार, यानी हो गया कर्ण बटा आधार। तो कर्ण ऊपर ला 2, आधार नीचे वाला 1। निकालना क्या है, लंब। तो लंब का तो सूत्र जानते हैं, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर हम लोग देखें डियर स्टूडेंट, तो कर्ण का मान 2 है और आधार का मान 1 है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया √3। क्लियर। अब जब √3 आ गया तो अन्य मतलब सभी, अन्य मतलब इसके अलावा जितना दिया हुआ है सब निकालना है। तो इसके अलावा और क्या दिया हुआ है देखिए, तो इसके अलावा आपका सेक है यानी साइन थीटा निकालना होगा, कौशिक थीटा कॉस थीटा निकालना होगा, इसके बाद टैन थीटा निकालना होगा, इसके बाद कॉट थीटा निकालना होगा और इसके बाद कौशिक थीटा निकालना होगा। इतना का मान निकालना है। तो यहाँ से हम देखते हैं साइन थीटा बराबर L/K, L/K मतलब लंब बटा कर्ण। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं कॉस थीटा बराबर, तो A/K, तो A/K मतलब कौची आधार बटा कर्ण। एक बार मान बैठा देंगे, ठीक ना। अब टैन थीटा देखिएगा तो उधर लंब बटा आधार है, ठीक है। अब देखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा भी देखिएगा तो आधार बटा लंब है, आधार बटा लंब। इसके बाद कौशिक थीटा देखिएगा तो कर्ण बटा लंब है। अब सबका मान लिख देना है। अब जितना है डियर स्टूडेंट सबका मान लिखिए। तो बताइए कर्ण 2 है, लंब √3 है, तो पहला हो जाएगा √3/2। क्लियर। दूसरा देखिए इसमें, तो आधार कितना है डियर स्टूडेंट 1 है और लंब कितना है आधार 1 है और कर्ण 2 है, तो दूसरा आपका हो जाएगा 1/2। तीसरा आप देखिए तो लंब आपका √3 है, आधार 1 है, तो आंसर हो जाएगा √3/1 यानी आंसर √3 खाली देगा। क्लियर। कॉट थीटा तो आधार बटा लंब, आधार कितना है 1 है और लंब है √3। इसके बाद कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है 2 है और लंब कितना है √3 है, तो 2/√3। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन इसका सब जो है सब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक चर्चा कर लिए हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे चर्चा करेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन कहता है दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन मतलब सभी, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। तो बताइए हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। सर क्या दिया गया है, तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार सर, तो कर्ण बटा आधार होता है चला, तो ऊपर वाला कर्ण और नीचे वाला आधार निकालेंगे क्या बउआ लंब, तो अंडर रूट सेम वही प्रोसेस, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब बताइए ना कर्ण का मान कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर देखिए तो 169 और 12 का 144, घटा दीजिए ना, 9 में से 4 गया तो कितना 5 और 6 में से 4 गया 2 और 1 में से गया तो 0, यानी कि हो गया 25। 25 किसका होता है 5 का। अन्य मतलब सभी, तो निकालेंगे साइन थीटा, दूसरा हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा और तीसरा निकालेंगे टैन थीटा, चौथा निकालेंगे सेक है ना कौशिक थीटा और पांचवा निकालेंगे कॉट थीटा। चलिए इस सब का हम लोग फार्मूला जानते हैं। साइन थीटा का फार्मूला देखिएगा पीछे, तो लंब बटा कर्ण होता है
इसका देखिएगा तो आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। और इसका सूत्र देखिएगा आप लोग तो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। और इसका सूत्र देखिएगा तो इसका क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। और इसका सूत्र अगर देखते हैं तो आधार बटा लंब होता है। सेम क्वेश्चन था बाबू जैसे पहले बनाए थे। कभी भी अन्य त्रिकोणमिति मतलब अन्य मतलब कौन चीज, टोटल 6 गो होता है, एगो दिया हुआ है तो 5 को दिखा देना है, 5 को दिखा दिए, आपको नाम नहीं देगा। अब कर्ण 13 है और लंब 5 है तो पहला हो जाएगा 5/13। दूसरा में आधार आपका 12 है और कर्ण आपका 13 है तो हो जाएगा 12/13। तीसरा में लंब आपका 5 है, आधार आपका 12 है तो 5/12। कर्ण बटा लंब, तो लंब यहाँ भी देख सकते हैं, लंब 5 और कर्ण कितना है 13 तो 13/5। आधार देखें तो आधार कितना है, जी सर आधार कितना है 12 है और लंब 5 है तो 12/5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 21 का दूसरा देख लिए। अब 21 का तीसरा देखेंगे। 21 का तीसरा नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट 23 है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कौशिक थीटा बराबर √10 तब थीटा के अन्य मतलब सेम वही क्वेश्चन है तो चलिए लिखते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है सर, तो कौशिक थीटा बराबर √10, नीचे कुछ नहीं तो ये कौशिक थीटा वाला फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण को देखे तो √10, लंब को देखे तो 1, निकालना है आधार। आधार अगर देखे √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर लंब को देखते हैं डियर स्टूडेंट तो कर्ण कितना दिया हुआ है √10, तो √10 का स्क्वायर, लंब 1, स्क्वायर से रूट कट गया तो 10 - 1 तो कितना हो गया 9। 9 किसका होता है 3 का, ठीक है। अब यहाँ पर सब निकालना है तो पहला बताइए क्या दिया है कौशिक, साइन तो निकलेगा ही, दूसरा कौश निकलेगा ही और तीसरा टैन निकलेगा ही, चौथा कौश दिया हुआ है ना कौशिक सेक निकलेगा ही, पांचवा कॉट थीटा निकलेगा ही। चलिए सर सब तो निकलेगा। अब इसका सूत्र लिख लेते हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण और टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब इसका देखिए सेक थीटा का तो क्या होता है कर्ण बटा आधार। अब इसका हम लोग देखिए तो क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब यहाँ गौर से देखेंगे डियर स्टूडेंट कि लंब कितना है तो लंब 1 है, लंब कितना है तो लंब 1 है और आधार 3 है तो कर्ण कितना है √10 है तो लिखेंगे 1/√10। अगला आधार बटा कर्ण तो आधार 3 है, कर्ण √10 है तो 3/√10। लंब देखे डियर स्टूडेंट तो लंब 1 है, आधार 3 है तो 1/3। यहाँ पर हम लोग कर्ण देखें तो कर्ण कितना है √10 है और आधार 3 है तो बताइए √10/1, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब तो बताइए लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 3 है तो 1/। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कई तक बात कर लिए 23 समझ में आ गया। अब हम लोग 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखते हैं डियर स्टूडेंट तो टाइप बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे tan a बराबर √3/2
तो साइन ए, अब देखिए अभी तक अकेले पढ़ रहे थे, लेकिन अब किस में रहेगा, भिन्न के जोड़ भिन्न के घटा या भिन्न के गुना में रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑपरेशन करते हैं। तो दिया गया है, क्या दिया गया है चला, तो tan a बराबर √3/2, यही दिया है ना। इसका सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा, बताओ ऊपर वाला क्या हो गया लंब और नीचे वाला क्या हो गया आधार। अब क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, √ लंब स्क्वायर प्लस कलुआ का सूत्र याद है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आप देखें लंब, तो लंब का मान कितना है, √3 का स्क्वायर। अब आधार का मान कितना है, 2 का स्क्वायर से रूट कट गया, तो 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो कमेंट करो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए और प्लस कॉस ए। साइन ए का फार्मूला लंब बटा कर्ण, और कॉस ए का फार्मूला आधार बटा कर्ण। ठीक है। अब यहाँ देखिए लंब, तो लंब कितना है √3, और कर्ण कितना है √7, तो √3 बटा, चलिए अगला हम देखिए आधार कितना है 2 और कर्ण कितना है √7, तो 2 बटा √7, भिन्न के जोड़ आता है ना, एलसीएम कितना हो गया √7। अब बताइए √7 से √7 कट गया, कितना बचा 1, बोर्ड पर देखेगा √3, √7 से √7 कट गया तो कितना बचा 1, 1 गुना 2 तो 2 √3 प्लस 2 बटा 7, ये आपका हो गया राइट आंसर। आशा करते हैं समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 24 का पहला। अब हम लोग 24 का दूसरा देखेंगे। कहता है दिया गया है, दिया गया, दिया गया है, क्या दिया गया डियर स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। इसमें आपको पक्षांतर का नियम जानना होगा। पक्षांतर का नियम क्या होता है, पक्षांतर का नियम मतलब पक्ष का अंतर। अगर कोई इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, अगर इधर प्लस में उधर जाएगा तो, अगर इधर गुना में उधर जाएगा तो, इधर भागा में उधर जाएगा तो, इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो √ में, इधर √ में उधर जाएगा तो सेम। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे वही मेथड है कि नहीं है। यहाँ पर बताइए क्या लिखा हुआ है, √3 cos थीटा, यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है ना। इसका मतलब ये कौची में है, इधर क्या में है, अपना पक्ष चेंज कर दिए, इधर आएगा कौची में हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा। बोलो ना बाबू, √3 नीचे कुछ नहीं तो कितना। इसके बाद एक फार्मूला याद किए हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा, इस सूत्र होता है। तो बताइए साइन बटा cos क्या हो जाएगा, बराबर √3 बटा 1। अब हम लोग फार्मूला तो जानते हैं, लाल बटा काका, लाल बटा लंब बटा कर्ण कौची साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कौची cos थीटा, लंब बटा आधार कौची, यही न पढ़े हैं। तो बताइए यहाँ पर लंब बटा आधार हो जाएगा, ये लंब बटा आधार, लंब बराबर कितना हो जाएगा √3, आधार बराबर कितना हो जाएगा 1। निकालेंगे कौची कर्ण, कर्ण फार्मूला क्या होता है, √ लंब स्क्वायर प्लस, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलो बताओ लंब का मान कितना दिया हुआ है, √3 का स्क्वायर, आधार का मान 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 प्लस 1, तो कितना हो गया 4। 4 किसका होता है 2 का। यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है छुटको बताओ, दिक्कत है, समझ में आ गया। अब इसके बाद बताइए क्या निकालना है, भिन्न के घटाव है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब बताइए cos थीटा का फार्मूला L बटा, सॉरी ये तो साइन थीटा का है ना, L बटा के यानी सॉरी L बटा के साइन थीटा, A बटा के cos थीटा यानी आधार बटा।
चलिए आधार बटा कर्ण माइनस एल बटा क्या नीलम बटा, आप लोग मैथ बनाए थे। चलिए अब यहाँ देखिए आधार, आधार का मान देखिए तो आधार कितना हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया 2, तो 1/2। लम का मान देखिए तो लम कितना हो गया √3 और कर्ण कितना हो गया, भिन्न के जोड़ आता है, एलसीएम 2 हो गया। अब 2 हो गया तो 2 से 2 में भागा दिए 1, 1 गुना 1 तो 1 और 2 से भागा दिए 2 में कितना 1, 1 गुना √3 तो यही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा रे लड़का, आया समझ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बात करेंगे, 24 का दूसरा हो गया, 24 का तीसरा, 24 का तीसरा देखिए tan थीटा बराबर 8/15 तो 1 + cos स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया, क्या दिया गया डियर स्टूडेंट, तो tan थीटा बराबर 8/15। बताइए इसका क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब हो गलो 8, आधार कितना हो गलो 15, कौन निकालो कर्ण, कर्ण का सूत्र क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस, बोर्ड पर देखिएगा सब लोग, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए लंब का मान कितना है 8 के स्क्वायर, आधार का मान कितना है 15 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 200, दोनों को जोड़ दो 5 4 6 2 2 के कितना हो गया 17, कितना हो गया, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 17 हो गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 + cos स्क्वायर थीटा, तो बताइए 1 प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस आधार का मान कितना है, आधार का मान 15 और कर्ण का मान, तो लिखेंगे 15/17, लेकिन इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर है तो बताइए ना 1 + 15 का स्क्वायर 200 और 17 का 289, यहाँ कुछ नहीं तो भिन्न के जोड़ हो गया, एलसीएम कितना हो गया 289। अब एलसीएम 289 हो गया डियर स्टूडेंट, तो 1 से भागा 289 में दीजिएगा 289 और 289 गुना 1 तो कितना, 289 से भागा 289 में देंगे 1 और 1 गुना 225 तो कितना, दोनों को जोड़ देते हैं 9 5 14 और 8 2 10, 10 और 1 11 और 2 2 4 4 और 1 514/289 हो गया आंसर। क्या समझ में आया, आया जी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25 को अगर आप चाहें तो कुछ फार्मूला आपको पहले ही बता देते हैं, जैसे कि इसमें फार्मूला आपको पहले जानना है a + b × a - b = a स्क्वायर माइनस, ये तो फार्मूला आना चाहिए। दूसरा हम लोग एगो जानेंगे, अरे साइना और प्लस कोसा कितना होता है, साइन गुना साइन स्क्वायर साइन और कॉस गुना कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर प्लस में उधर आपको पूछेगा कैसे 1 होता है, वो प्रूव कर दें, चलिए देखिए यहाँ LHS से चलते हैं, LHS क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, यही है ना। तो बताइए इसका क्या होता है फार्मूला, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बटा कर्ण का, अरे बोलो रे, आधार बटा कर्ण का, यही होता है ना। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, अरे बोलो रे, प्लस ये किसका हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कौची हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ इसका भिन्न के जोड़ लो तो नीचे कौची हो गया कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर हो गया। अब बताओ यहाँ क्या हो गया लंब स्क्वायर और प्लस, बताओ लंब कितना है
अब बताइए फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होता है सूत्र? कर्ण स्क्वायर होता है ना, यानी कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर कट गया, आंसर कितना हो गया? आया समझ में कैसे एक होता है? रे आया समझ में? अब इसके बाद इसका सूत्र इधर प्लस में उधर जाएगा तो पक्षांतर के नियम से इधर कुछ चीज हो जाएगा। अच्छा वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गया, ई वाला कि ई वाला गया रे? कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? यही फार्मूला का इस्तेमाल करें, एक फार्मूला और इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ई वाला इस्तेमाल होगा या ई वाला इस्तेमाल होगा? कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले तो जैसे दिया है लिखोगे, दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया है डियर स्टूडेंट? तो कॉट थीटा बराबर 7/8। देखिए इसमें हम लंब कर्ण नहीं निकालते हैं, कर्ण इसे निकालना है, निकाल लीजिए। लंब बटा सॉरी आधार बटा लंब, आधार बटा आधार हो गया और लंब हो गया कितना? 8। अगर आप कर्ण नहीं निकालिएगा तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस, चलो बताओ लंब का मान कितना है? 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 7 का 49, दोनों को जोड़िए कितना होगा? 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, 113। को दिक्कत? अब क्वेश्चन से बनाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आता है 1 प्लस साइन थीटा आई इंटू कौची 1 माइनस एल की बात करे लाइए रे 1 माइनस साइन थीटा, ये ना बुआ। और नीचे कौची है 1 प्लस और 1 माइनस, गौर करो यहाँ फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस यानी 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अरे बोलो ना, तो बता 1 के स्क्वायर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से फार्मूला देखो, यहाँ से फार्मूला देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेम फार्मूला को लगा देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौची होगा? कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कौची होगा? इसके बाद देखो तुम लोग, इसके बाद फिर कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट। कॉस बटा साइन क्या होता है? तो कॉस बटा साइन जब कॉट होता है तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बटा साइन, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर। अब जब कॉट स्क्वायर थीटा हो गया तो बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा, अरे बोलो रे, आधार बटा लंब, तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा ना। आधार का मान कितना है? 7 और लंब का मान कितना है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 8 का स्क्वायर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है ना, तो 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? खाली कॉट स्क्वायर थीटा, बतिया तो सेम है नहीं बुआ। तो बताओ आधार बटा अब स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मान कितना है? आधार का मान 7 और लंब का मान, तो 7/8 का कौची स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर बना बाबू। तो इस वीडियो में हम लोग कितना तक देखे? 25 तक। कहीं तक देखे हम लोग? तो ठीक है, 20 से 25 बात किए और अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 से 26 से। कैसे बात करेंगे? धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल। कट कीजिए। ए सर कट कीजिए।